वेल रेवोल्यूशन की बात हो रही है इस बार MTV रोडीज में, और रोडीज का रेवोल्यूशन मैं कह सकता हूँ नेहा भी है इन 17 सालों में। वेलकम नेहा, वेलकम टू ABP। Thank you very much. I mean, जाहिर सी बात है that Roadies has been on for 17 years. ये मेरा 5वां साल है, so I'm very very excited to be here. बिल्कुल। और नेहा, जिस तरह से रेवोल्यूशन की हम बात करते हैं, साल 2019 कहीं ना कहीं से ना बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन भरा ही रहा है। चाहे हम डिजिटल मीडिया की बात करें, सोशल मीडिया की बात कर लें, तो उस तरह से वो जो चेंज है, जो जिस तरह से जो रेवोल्यूशन आया है, क्या उसकी बात इस बार इस MTV का जो रेवोल्यूशन वाला 17वां सीजन है इसमें होने वाली है? I personally think that if you're living in 2020 और अगर आपकी खुद की एक आवाज़ नहीं है, I mean आवाज़ सबकी होती है, हम लोग अपनी आवाज़ को दबा के हमेशा रखते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि कुछ गलत हो रहा है, चाहे whether it's something like climate change, whether it's something like women safety, whether it's something like अगर हम पंजाब में हैं तो यहाँ पे ड्रग्स की कितनी बात चलती है, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आप सोचते हैं आपको अपनी आवाज़ उठानी है, तो आपको 2 बार सोचना नहीं चाहिए। I think in 2020 everyone is a revolutionary. We just have to come out, and when you're talking about Rodi's revolution, we just have to pick out the best revolutionaries possible. तो अब धीरे धीरे जिस तरह से हैं, कहीं ना कहीं चीज़ें मुद्दे हैं। एक सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो सोशल मीडिया बुलिंग का भी है, चाहे वो ट्रोलिंग है या वो है, उसको लेकर हर कोई शिकार रहता है, खासकर सभी सेलिब्रिटीज़ कभी ना कभी। ये कितना मेंटल टोल देता है और कितना स्ट्रॉन्ग, क्योंकि अब जिस तरह से हैं जो नॉर्मल लोग हैं, जब उन तक ये ट्रोलिंग पहुंचती है वो शायद कभी कभी संभाल नहीं पाते। आपने देखा, क्योंकि जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनके पास फिर बहुत बड़ी टीम्स होती हैं। तो आप नॉर्मल लोगों को ट्रोलिंग के बारे में या फिर जिस तरह सोशल मीडिया बुलिंग के बारे में क्या बताना चाहेंगे? मैं बस इतना बताना चाहूँगी, डोंट एवर फॉल प्रे और बी अ विक्टिम टू देम, क्योंकि आई थिंक अगर बुलिंग की बात करें, हमने कई ऐसी स्टोरी सुनी है where people take it personally. I feel that trolls are a complete waste of time, and it's almost disrespectful for me to be even investing time to answer this question, because it's बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है उनकी बात सुनने के लिए। उनका तो काम है ये सब बोलना या लिखना। आपको जो ठीक लगे, आपको जिस तरह की फ़ोटो डालनी है, जिस तरह की आपको ओपिनियन देनी है, जिस तरह का आपको जो भी whatever is your projection on social media, you should maintain that as long as you are comfortable with it. बिल्कुल। और नेहा, जिस तरह से आप मैं देखूं आपके करियर को, आप भी एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा किस तरह से कैसे रेवोल्यूशन आप ही लाइफ में भी आया है। जिस तरह के आपने कैरेक्टर्स चूज़ किए हैं, जिस तरह से आप रोडीज़ में एंटर हुई, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से बहुत बड़ा बदलाव था ज़िंदगी में। लास्ट ईयर बदलाव जो आपकी गुड़िया थी, हाउस एवरीथिंग जो चेंज हो रहा है, क्योंकि आपके जो लास्ट ईयर के किरदार रहे हैं फिल्मों में, चाहे जो भी आपने किया है वो बहुत अलग रहा है नॉर्मली पहले से। आप किस तरह से अपनी ज़िंदगी को एक रेवोल्यूशन में देखती हैं? I think, I'll be stating a cliche, but change is inevitable, right? So you just have to make sure that whatever phase of life you're in, you just have to take it with open arms. Or for me as a person, professionally, being respectful to myself and co-workers बहुत ज़रूरी होता है. Personally, मेरी सारी relationships is always based purely on love, और प्यार बहुत ज़रूरी होता है मेरी ज़िंदगी में, हमेशा मैं यही कहती हूँ। और आई थिंक अगर आप पूछे कि मैं कैसे एक्सेप्ट कर रही हूँ, समटाइम्स आई हैव टू पिंच माई सेल्फ, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता था कि माँ बाप कितना प्यार करते हैं अपने बच्चों से। एंड व्हेन आई सी माई डॉटर एवरी मॉर्निंग एंड शी ओपन्स हर आईज, आई एम जस्ट ब्लोन अवे कि दिस काइंड ऑफ लव ऑल्सो एक्सिस्ट। आपको याद होगा जब हम मिले थे उस टाइम ये खुशखबरी नई नई आई थी जिंदगी में, वो आपके साथ ट्रैवल भी करती थी। अब उनके बिना ट्रैवल करना कैसा रहता है सारा? मैं एक्चुअली उसके बिना ट्रैवल नहीं करती हूँ। मैं अभी फ्लाइट ले रही हूँ वापस कुछ ही घंटों में। सो बाय द टाइम शी इज़ रेडी टू गो टू द पार्क, आई विल बी बैक इन बॉम्बे। तो मैं उसको कभी इतने लंबे समय के लिए छोड़ती नहीं हूँ, बस आधे दिन के लिए, जब तक वो क्या बोलते हैं उसको, एक रियलाइजेशन होती है कि उठती है, और इवन बिफोर शी नोज आई एम बैक। तो इट्स लाइक एनी मदर गोइंग टू वर्क एंड कमिंग बैक। वी हैव द फैसिलिटी ऑफ गुड फ्लाइट कनेक्शंस एंड वर्क आवर्स दैट सुबह सुबह मैं फ्लाइट लेके निकलती हूँ, फिर मैं दोपहर तक वापस पहुँच जाती हूँ। ऑलराइट। और नेहा, जाने से पहले ये जानना चाहूँगा 2020 में रोडीज तो होगा, और क्या क्या देखने को मिलेगा? क्योंकि सोशल मीडिया जो डिजिटल मीडिया इस बार आया है उसके ऊपर कई ऐसे किरदार मिल रहे हैं जो एक्टर्स एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो आप क्या क्या करने वाले हैं? As an actor, I'm still looking at some interesting jobs and thinking
थिंकिंग कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ. There's a lot of interesting work that's also happening on the web space. तो देखते हैं where I involve myself. और दूसरा मेरी खुद की प्रोडक्शन कंपनी है जिसमें मैंने अपना एक पॉडकास्ट नो फिल्टर नया 4 सीजन्स प्रोड्यूस किए हैं. सो आई फील लाइक a little more expansion on content which comes out of my production company apart from Roadies. फिलहाल तो Roadies मुझे बहुत बिजी रखेगा अगले 3 महीनों के लिए. क्या बात है. हम उम्मीद करते हैं कि ये जो रेवोल्यूशन है बहुत अच्छा जाए और फुल ऑन मैं कह सकता हूँ खुशियों से भरा हो जैसे लास्ट ईयर रहा है. थैंक यू सो मच. फिलहाल ये थी नेहा धूपिया जो कि इस बार रोडीज के जरिए डिफरेंट रेवोल्यूशंस की बात करेंगी. सोशल मीडिया बुलीज के बारे में इनका कहना है कि उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए. कैमरामैन अमित शर्मा के साथ भवनीत कौशल, ABP चंडीगढ़.